हाय गाइस। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको हायर एजुकेशन सिस्टम्स बताऊंगा। जैसे कि पहले हमने दो वीडियो मैंने बता चुका है। ये पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और ये पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आज हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, ये चैप्टर हम देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे मेरे ओन वर्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहते हैं इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स में इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंडिया, इवेल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरनमेंट एजुकेशन, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम्स में देखेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमें यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का कोट पढ़ लेता हूँ मैं। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्ट ऑलरेडी इन द मैन। मतलब इसका स्टेटमेंट देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे अंदर ऑलरेडी जो सब कुछ है उसको सिर्फ मैनिफेस्ट करके उसको परफेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम जाते हैं इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसा है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD, हायर एजुकेशन इज डिफाइंड इज 2 ways: education which is obtained after completing 12 years of schooling and is perceived duration at least 9 months, और आफ्टर completing 10 years। मतलब जैसे कि 12वीं तक जिसने भी पढ़ाई किया है वो, और 10वीं के बाद। ठीक है, 10वीं के बाद जो भी तुम्हारा 10वीं के बाद 3 years होता है डिप्लोमा करके, उसके बाद हायर एजुकेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि डिग्री हो गया तुम्हारा, MA हो गया, ठीक है, MPhil हो गया, PhD हो गया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये सब हायर एजुकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड्स पीपल विद एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिटिकल सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर एंड मोरल स्पिरिचुअल इशू फेस्ड बाय द ह्यूमैनिटी। इसका मतलब समझे, मतलब जैसे कि हायर एजुकेशन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है मोरल वैल्यू, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब समझने के लिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड से जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे एक पैराग्राफ पढ़ूँगा तो पूरा 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड में जाते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जाते हैं, ये एक पूरा चार्ट है, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, टर्शरी। एलिमेंट्री मतलब 1st से लेके 5th तक, 6 से लेके 8 तक अपर प्राइमरी। ठीक है, फिर आएगा सेकेंडरी क्लास, मतलब 9th 10th 11th 12th। हायर एजुकेशन साइंस और इंजीनियरिंग, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेडिशनल, न्यू, एमर्जिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज जर्नी फ्रॉम मोर्टेलिटी टू इमोर्टेलिटी, फ्रॉम केओस टू स्पिरिचुअल ब्लिस। ठीक है, मतलब एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन वेरी वाइड इन इंडिया। मतलब एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम्स में आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वैदिक, अर्ली वैदिक, बुद्धिज़्म, यही सब ना। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस मैं बता देता हूँ। वो टाइम पर प्रोसेस क्या था? सर्वाना था, मनना था, निध्यासना था। सर्वाना मतलब लिसनिंग करना, सुनना, मनना मतलब समझना, और निध्यासना मतलब अप्लाई करना। ठीक है, और नॉलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड स्ट्रीम एज गिवन बिलो। मतलब जो नॉलेज था ना वो 2 ब्रॉड स्ट्रीम में डिवाइडेड था, जैसे कि पर विद्या और अपर विद्या। पर विद्या मतलब हाईएस्ट नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, और अपर विद्या मतलब लोएस्ट नॉलेज एंड सेक्युलर साइंस। मतलब इसको इस तरह से समझो, अपर विद्या मतलब ज़्यादा नॉलेज और स्पिरिचुअली पढ़ाई करना, और लोअर विद्या मतलब जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हम संसार के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, 2 चीज़ में डिवाइडेड है। अभी उसके बाद ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, पोस्ट वैदिक। और जैसे कि 2 टाइप्स के फीमेल होते थे वो टाइम पे,
सतयुद्ध वाहस, मतलब सतयुद्ध वाहस में कैसा, वो औरत होती है जो शादी के पहले अपना पढ़ाई करके शादी कर लेते थे शादी के लिए, ठीक है। ब्रह्म वैदिनिस मतलब शादी नहीं करते थे, अपने पढ़ाई के लिए, ये है, ठीक है। अभी हम जाते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन में। बुद्धिस्ट इन्वॉल्व अ मोर लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन फॉर डिवोटीज एट लार्ज, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ना, कॉन्सिक्वेंटली नालंदा एंड तक्षशिला डेवलप इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दे वेर मैनेज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। मतलब एक नालंदा तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो टाइम पे बुद्धिस्ट का कल्चर वहाँ पे फॉलो किया जाता था, ठीक है। आप गूगल पे आज के टाइम पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा नालंदा और तक्षशिला। सबसे टफेस्ट यूनिवर्स था पूरे वर्ल्ड में वो टाइम पे, फोर्थ या सिक्स सेंचुरी में, ठीक है। और वोकेशनल एजुकेशन में हम देखेंगे नॉलेज वॉज इम्पार्ट ओरली एंड डिफरेंट मेथड्स लर्निंग एज फॉलो, जैसे कि मेमोराइजेशन, इट मेनली डील्स विद रिटेंशन ऑफ फैक्ट, critical analysis. Here we can cite example Sri Ramanuj and Sri Mad Madhvacharya. Critical introspection, Sarvana Madana Nidhyana, मतलब वही listening contemplation और Vedanta. Storytelling. Buddha mainly used this method to explain this doctrine, ठीक है। मतलब स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम किसी को समझाते हैं ना तो लोगों को जल्दी अच्छे से समझता है, ठीक है। ये स्टोरी टेलिंग वाला मेथड मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, ठीक है। प्रोब करना, हैंड्स ऑन मेथड और सेमिनार फॉर प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल सच एज मेडिकल साइंस, ठीक है। इट माइट टेक 12 years फॉर अ स्टूडेंट टू डेवलप एक्सपर्टाइज इन वन वेदा एंड देयर आफ्टर it would be 12 years, 20 years, 30 years, and so on. A graduate was called Snataka, and the graduation ceremony was called Samavartana. मतलब ग्रेजुएशन स्नातका समावर्तना, मतलब वो टाइम पे पता है नालंदा तक्षशिला में एक लेवल पार करने के लिए आपको 10 to 12 years लगते थे, ठीक है। ये बात है। और वहाँ पे टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स के टीचर्स होते थे अभी यहाँ पे देखेंगे। एंशियंट टाइम में जैसे कि आचार्य हो गया, चाराकास हो गया, गुरु हो गया, ठीक है। योजना सत्य होगा, शिक्षा का हो गया। आचार्य मतलब कि अ टीचर टू टीच वेदास विदाउट चार्जिंग फी। आचार्य मतलब वो सिर्फ वेदा कल्चर पढ़ाएगा मतलब बिना पैसे के। उपाध्याय मतलब टू अर्न हिज लाइवलीहुड एंड टॉट ओनली अ पोर्शन ऑफ वेदियस। मतलब उपाध्याय मतलब अपना लिवलीहुड लेने के लिए वो अपना वेदास पढ़ाएगा। चरागास मतलब वेंडरिंग स्कॉलर टू विजिट द नेशन फॉर हायर नॉलेज, ठीक है। यूजुअली रिगार्डेड एज पॉसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज बाय सतापता ब्रह्मा, ठीक है। और गुरु मतलब यूज टू लीड गृहस्थ लाइफ बाय इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड मेंटेनिंग हिज फैमिली। गुरु मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना वो अपना लाइफस्टाइल को पूरा सिखाएगा, ठीक है, कैसे रहना है हमें क्या। शिक्षा मतलब इंस्ट्रक्शन इन आर्ट्स एज ए डांसिंग, ठीक है। डांसिंग नॉलेज जैसे कि कोई डांसिंग क्लासेस है तो उसको हम शिक्षा बोलेंगे वो टाइम पे। और कितने टाइप्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। जैसे कि गुरुकुल हो गया, फिर परिषद हो गया, गुस्ती हो गया, ठीक है, आश्रम हो गया, विद्यापीठा हो गया, घातिकास हो गया, अगरास हो गया, मातास हो गया, ब्रह्मपुरी, विहारा। ये उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशन हैं। और यहाँ पे मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे हम तक्षशिला के बारे में बात करें। तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ गंधार किंगडम। तक्षशिला हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अक्रॉस द ग्लोब इन 7th century BCE, ठीक है। इन इज रिकॉर्ड्स मेंशन द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ तक्षशिला बी अ पार्ट ऑफ नालंदा Vikramshila University. Takshila was an important center of Brahmanical education. It
its statue even during Buddhism in northern India. It had attracted many students for other nations. Takshila University was famous for medical studies, Panani, and the well-known for grammar in Kautilya. The ministry of Chandragupta Maurya and Charaka, a medical teacher of repute, has been part of it. There was no popularly organization, institution, or university. Admission of the student as per decision of the teacher, though they were taught subject as per choice. Usually, the minimum age was more than 16 years. 1 6. There was no exam system, so there were no degrees or diploma. The main branches were विद्यार्थी त्रिवेदास. मतलब तक्षशिला में कैसा एडमिशन के बेसिस 16 ईयर से एडमिशन हो रहा. वहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था. चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे मिनिस्टर थे मेडिकल साइंस के. ठीक है. नालंदा बिहार. इट इज़ लोकेटेड इन राजगृह. इट वॉज बुद्धिस्ट सेंटर लर्निंग फ्रॉम 420 BCE and 1197 BCE. has been known as one of the first great university recorded history. ठीक है. The University in Nalanda was the educational center of international moral comparable in the universalism of its thought. ठीक है. और विक्रमशिला, it was set up established by the Emperor Dharmapala University 8th century northern Magadha on the bank of river Ganga. ठीक है. फिर उसके बाद है जगदाला, मिथाला. वैसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो टाइम के. ठीक है. फिर अभी देखना है एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ठीक है. यहाँ पे जैसे कुछ एवोल्यूशन है, कुछ हम कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे ज़रा राधाकृष्णन कमीशन 1948 से 49. ठीक है. राधाकृष्णन कमीशन नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन सजेस्टेड सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन. फिर मुदालियार कम्युनिकेशन कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कोठारी कम्युनिकेशन. ठीक है. एजुकेशनल सब्जेक्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, सैम पित्रोडा कमेटी, यशपाल कमेटी, शर्मा कमेटी, डॉक्टर आनेकल. ठीक है. जन्म कमेटी. ये सब कमेटी और कमीशन है, यहाँ पे ध्यान देना. ठीक है. फिर उसके बाद ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन. ठीक है. Conventional education teaching activity is the system of combination of conventional and non-conventional training can be safely treated as innovative, creative activity. Most of the teachers have worked for considerable part of their teaching life is a conventional school. Thus, conventional and developing training is perceived as certain innovation. ठीक है. ये चीज़ है. कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल टीचिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड विद नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जनरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड मास्टरिंग लर्निंग मॉड्यूल्स. कन्वेंशनल मतलब स्किल्स पढ़ाना और नॉन कन्वेंशनल मतलब वही जनरल बुक्स के थ्रू पढ़ाना. ठीक है. ये बात ध्यान में रखो आप लोग. और यहाँ पे हमें देखना है कैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ होते हैं. जैसे UGC है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांड कमीशन 28 दिसंबर 1953 को एग्जिस्ट हुआ था और it is enacted in the Parliament 1956. According to the Section 12 UGC Act, the main function of UGC is coordination, determination, maintenance of standards in university. मतलब UGC का काम क्या है भाई? कोऑर्डिनेट करना, स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ाना, डिटर्मिनेशन करना, हर एक यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट करके उसका मेंटेनेंस देखना. ठीक है. फिर ये UGC में कैसा consist of chairman, vice chairman, 10 other members appointed by central government. UGC also implement various schemes aimed at improve the quality of higher education. Categorization of university हम देखेंगे यहाँ पे. जैसे सबसे पहले आता है स्टेट यूनिवर्सिटी 399, मतलब 400 के करीब 500 के करीब स्टेट यूनिवर्सिटी है. डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी 126, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 330. टोटल 1000 के आसपास यूनिवर्सिटी है. ठीक है. अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे है, क्या है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज़ अ यूनियन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इज अंडर परव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ यूनियन HRD. ठीक है. 1956.
There are 47 central universities under the pure MHRD. Out of 16 new central universities were established 2009 by the Act. IGNOU New Delhi is funded directly by the MHRD. President of India is the visitor of all the central university in that capacity by nominating some member of the importance committee university functioning. ओके जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, आसाम में आसाम यूनिवर्सिटी, मतलब ज़्यादा करके हम जो स्टेट में देखेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान और राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपको पता जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिख के आया तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें देखना है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिनेट यूनिवर्सिटी education in India, and they account for almost half of the university and also 84% of total enrollment. ठीक है। All the development of state universities primary concern state government. Private universities established through the state or central under the Society Registration Act 1816. ठीक है। Private university are competent to award degrees as specified UGC under section 22 of the UGC Act. The first private university was set up in 1995 was the Sikkim Manipal University of Health Science, Medical, Technological Science Conclude. ठीक है। Deemed University, commonly known as Deemed University, refer to a high performing institution. Section 3, 1956. Deemed University can be approved only by executive order after UGC recommendation. ठीक है। Indian Institute of Science, Bangalore, and Indian Agriculture. The first two university was granted deemed status. Manipal Higher Education. The following institutions are higher. Few of deemed to be National University of Education Planning, Rashtriya Sanskrita Sanstha, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Vidyapit, National Dairy Research, सब deemed to be university है। Meta University and CIC concept, ठीक है। फिर अदर हायर लेवल यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आएगा लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ एजेंसीज, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल हिंदी डायरेक्टर्स, ये सब एजेंसीज के बारे में। अक्रेडिटेशन इन हायर, मतलब जैसे कि नैक हो गया। नैक काम क्या करता है? नैक इज ऑटोनमस बॉडी, 1994 में आया था, जो कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, इट इज रेगुलरली पब्लिश मैनुअल्स एंड प्रमोशनल मटेरियल फॉर असेसमेंट एंड एग्रीडेशन, NBA AB, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है ये की ट्रेंड्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जनरल कोर्स क्या है? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स है। अकाउंट मेजॉरिटी अराउंड 80%। फिर डिग्री ग्रांटिंग कोर्स हैव सीन ग्रेटर एनरोलमेंट with regard to diploma and certificate course, ठीक है। The share of unaided, there has been a rapid growth in the number of professional private higher education institutions. This growth is reflected in the dominant share of unaided private higher education institution in professional course, ठीक है। MHRD initiated, ये सब है। फिर हमें जाना है इस पर डायरेक्ट, यहाँ पे हमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, ठीक है। गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पे कैसा है? डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना? UK से लिया गया है, US से लिया गया, USSR, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड से लिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो पूरा ये सब देश से लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ 1935, इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। फिर बाद में आएगा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्ट DPSP, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, स्टेटस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, फर्टिनिटी मतलब नेचुरल डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे।
फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 साल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का भी सेम ही है, वाइस प्रेसिडेंट का भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल। अब ब्यूरोक्रेसी में कैसा यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप लोग को, तो ये ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, पंचायत राज कमीशन, नीति आयोग। ठीक है, चलो मतलब जैसे कि आज की वीडियो में मैंने बताया आप लोग को, जैसे कि सबसे पहले हायर एजुकेशन सिस्टम से इम्पोर्टेंट क्यों है। हायर एजुकेशन है ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन नहीं रहेगा ना ये दुनिया में, तो लोग बेसिक नेसेसिटी में स्क्रैम्बल होके मर जाएंगे। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि समझो अगर हायर एजुकेशन होगा ही नहीं, तो हमारे जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर है, ये लोग हमें वही चीज़ पढ़ाएंगे जो वो लोग ने जहाँ तक पढ़ाई की है वही चीज़ एक्सपीरियंस घुमा फिरा के पढ़ाएंगे। तो हायर एजुकेशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देता है और समझ सोसाइटी को मोर डीपली और कॉन्सेंट्रेशनली समझने के मौका देता है। ठीक है, तो ये हायर एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने हायर एजुकेशन देखा, उसके कुछ इंस्टीट्यूट देखे एंशियंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये सब देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशंस के बारे में समझेंगे, वर्बल नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, चलो।